हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंजलि ओझा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वीके विशु पर। और जैसा कि मैं ईवीएस की सीरीज़ लेकर आई हूं और हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया फाइनली, जिसका नाम था परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है जंतु एवं पौधे, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस पर। फटाफट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम रह गया है, सिर्फ दिसंबर और जनवरी। तो जल्दी और हमारे पास सब्जेक्ट्स और भी हैं, मैं मैथ्स भी लेकर आने वाली हूँ जल्दी से। तो पहले ईवीएस कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो देखिए आज मैं क्या लेकर आई हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो पहले नज़र डालते हैं पहले क्वेश्चन पे। हु डिवाइड द लिविंग बींग्स इनटू 5 मेजर क्लासेस। तो होप आपको उसका आंसर पता हो, नहीं पता तो लेट्स ट्राई। कौन सा है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटकर, रॉबर्ट हुक या कैरोलस लिनियस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट विटकर। रॉबर्ट विटकर जी हैं जिन्होंने 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है लिविंग बींग्स को। और वो 5 क्लासेस कौन सी हैं? एक है प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। तो सेकेंड इज व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं? तो जो मोनेरा होता है उसमें हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, और जो हमारा जंतु या पादप जगत होता है उसमें पौधे और जंतुओं के बारे में करते हैं। और जो है प्रोटिस्टा उसमें अमीबा, और कवक में हम मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर जैसे कि मैंने बोला अभी कि बैक्टीरिया की जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड है? मोनेरा से। तो मोनेरा इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। टैप रूट दोस्तों क्या होता है? जिसमें बहुत पतली पतली महीन जड़ें होती हैं, जो तो टैप रूट कहते हैं। बहुत थिन रूट्स होती हैं। तो वो है ब्लैकबेरी, बीट रूट, इनकी थिन रूट्स होती हैं। आम की भी होती हैं थिन रूट्स, बट किसकी नहीं होती वो है लहसुन। बहुत फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो इसका ये लहसुन जो है, गार्लिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है उदाहरण, दैट इज़ लहसुन, गार्लिक। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ झकरा रूट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट का कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे मैंने बोला ये टर्निप, मस्टर्ड, ब्लैकबेरी, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? टैप रूट के। तो कौन सा बचा? अनियन। अनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। तो इसका आंसर क्या है? अनियन। नेक्स्ट मूव करते हैं। जड़, विच इज़ वन इज़ नॉट रूट्स वर्क। इनमें से कौन सा एक काम जो जड़ का नहीं है? पहला, इट सपोर्ट्स प्लांट्स, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, और इट एब्जॉर्ब्स ऑल द मिनरल मटेरियल एंड ट्रांसफर इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये सब तो सही है, बट कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं, जिसमें जड़ जो है वो एक रोल कौन सा प्ले नहीं करता? दैट इज ये रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाती है जड़। बाकी सब काम करती है, सपोर्ट भी देती है प्लांट्स को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब भी करती है सॉइल से। तो इनमें से कौन सा तना है जिसे हम खाते हैं? विच इज़ द स्टेम दैट वी ईट। हम सोचते हैं हम सिर्फ सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, या कई सब्जियां हम खाते हैं वो सब्जियां ना होकर वो फ्रूट्स होती हैं या फिर वो स्टेम होती हैं। तो इसी तरीके से इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेम है जिसे हम खाते हैं? तो दैट इज़ जिंजर। जिंजर एक तना होता है, आलू भी एक तना होता है और अरबी भी एक तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक बीज नहीं है जिसे हम खाते हैं? तो बेसिकली सब बीज हैं एक्सेप्ट वन थिंग। तो देखते हैं, गेहूँ सीड्स हैं, काली मिर्च सीड्स हैं, सौंफ भी सीड्स हैं। तो फिर कौन सा एक एग्जाम्पल हुआ जो सीड नहीं है? साबूदाना। नेक्स्ट इज़ विसर्जी लता का उदाहरण। तो विसर्जी लता कौन सी होती हैं? सबसे पहले वो होती हैं जो फैली हुई होती हैं पूरे फ्लोर पे। आपने देखा होगा कि कुछ लताएं होती हैं जो चढ़ती हैं ऊपर की ओर, और कुछ होती हैं जो पूरे फैलती हैं, चढ़ती नहीं है, वो ग्राउंड पे फैलती हैं। तो वो लता होती हैं जो विसर्जी लता कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? अमरबेल चढ़ती है, और मटर वो भी चढ़ती है, मनी प्लांट भी चढ़ता है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हुआ इसका? पुदीना। पेपरमिंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है?
विसर्जी लता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही लता का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं वाली चीज़ हमेशा हमें कंफ्यूज करती है पेपर में, नहीं ध्यान रखना है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। और क्लाइंबर क्रीपर्स जो होती हैं उसमें मैंने आपको बता दिया, अमरवेल होती है, मटर होती है, और मनी प्लांट भी होता है। जो आरोही लता है तो कौन सा एग्जाम्पल हुआ इसका, पुदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये पौधे खेती योग्य ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, लवणविद, ये हैं हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हमोद्भिद, जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स, मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट। तो ये जो लवणविद होते हैं ये होते हैं जो दलदली जगह पर उगाए जाते हैं, और जो समोद्भिद है ये नॉर्मल जैसे खेती होती है वो, जलोद्भिद जो जल में उगाए जाते हैं, मरुस्थल में उगाए जाने वाले मरुद्भिद। तो हमारा आंसर इसका क्या है, समोद्भिद। इसका एग्जांपल्स यही होते हैं, मक्का वगैरह, मक्का गेहूँ, और ये जलोद्भिद वगैरह के लोटस होते हैं एग्जांपल्स। और इसका एग्जांपल तो होता है सॉल्ट मार्स होता है लवणविद का, और मरुद्भिद वगैरह में होते हैं ये नागफनी, यूफोबिया, इस तरीके के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था शायद, या फिर पहले बताया है कि हम सिर्फ सब्जियां बोलते हैं कि हम सब्जियां खा रहे हैं, बट वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सब्जियां नहीं होती, वो फ्रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं। तो इसमें ही पूछा है कि कौन सा एक है जो एग्जाम्पल नहीं है स्टेम का, बाकी सब हैं स्टेम के एग्जाम्पल, जैसे कि आलू, अरबी, अदरक, तीनों स्टेम हैं जो हम खाते हैं। तो कौन सा बचा, तोरई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट। तो टमाटर, नींबू, कद्दू, ये सब के सब क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो कौन सा एक एग्जाम्पल बच गया, एक ऑप्शन फूल गोभी। फूल गोभी क्या होता है, फूल। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। evaporation of water by the leaves, through the leaves, water absorption through roots, convection of water by xylem, conveying food through phloem। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों, पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। कभी आप जाते हैं सुबह सर्दियों में, आप देखते होंगे कि एक ओस जमी हुई होती है लीव्स के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट वन। फोटोसिंथेसिस इन नागफनी टेक्स प्लेस किस में होती है, नागफनी में, तो वो है आंसर स्टेम में, ना पत्तियों में होती है। जनरली पत्तियों में होती है बट इसमें नहीं होती, इसमें तने में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्री। तो इनमें से कौन सा एक ट्री नहीं है, पीपल ट्री है, सुंदरी ट्री है, कीकड़ ट्री है, तो क्या बचा, केला। केला इज़ नॉट अ ट्री। हाउ गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। तो कैसे गैसों में जो एक्सचेंज, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है दोस्तों, वो है ना तो जड़ के द्वारा होता है, ना फूलों के द्वारा, ना तने के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, थ्रू लीव्स। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। और अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी और टाइप के क्वेश्चंस, तो वो भी मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और MCQs के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।